हे दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लास्ट टाइम राजस्थानी शैली के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन इस कोविड और मेरी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। प्लीज़ इस कोविड से बच कर रहिए। हमारे बहुत अपनों को इसने हमसे छीन लिया। बहुत दर्द होता है जब कोई अपना जाता है। बहुत अपनों को छीन लिया। मेरी सहेली के हस्बैंड चले गए। बहुत लोग हमें छोड़कर चले गए। तो प्लीज़ इस कोविड से बचकर रहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी ही देर के लिए बाहर निकलिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में ही रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बादलों का सिंदूरी चित्रण किस शैली में हुआ? ए राजस्थानी किशनगढ़ शैली, बी पहाड़ी शैली, सी मुगल शैली, डी पाल शैली। ए राजस्थानी किशनगढ़ शैली इज़ द राइट आंसर। किशनगढ़ शैली में नौका विहार, कुंजों से ढके हुए भवन, बादलों का सिंदूरी चित्रण, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ा जैसे चित्रों का चित्रण कार्य हुआ है। तो ए राजस्थानी यानी किशनगढ़ शैली इज़ द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन, किस शैली के चित्रण को रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न के नाम से जाना जाता है? ए किशनगढ़ शैली, बी अलवर शैली, सी बीकानेर शैली, डी जोधपुर शैली। ए किशनगढ़ शैली इज़ द राइट आंसर। किशनगढ़ शैली के चित्रण को रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न के नाम से जाना जाता है। इस शैली में नायिका का चित्रण स्वाधीन भात्रिका के रूप में किया गया है। अब अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर ले थोड़ा सा घुमाकर कि किस शैली में नायिका का चित्रण स्वाधीन भात्रिका के रूप में हुआ है, तो वो है किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेंटिंग की डाक जारी की गई थी? ए बनी ठनी, बी ढोला मारू, सी दीप्ति कला, डी रागमाला। ए बनी ठनी इज द राइट आंसर। बनी ठनी के चित्र को एरिक डिकन्सन ने भारतीय मोनालिसा के नाम से हमें जानकारी प्रदान की। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 5 मई 1973 यानी 5 मई 1973 में बनी ठनी पर 20 पैसे का एक डाक जारी किया गया था। तभी से ये चित्र फेमस हुआ है। तो ए बनी ठनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली का नायिका चित्रण विप्रलब्धा कहलाता है? ए मेवाड़ शैली, बी ढूंढाड़ शैली, सी किशनगढ़ शैली, डी मारवाड़ शैली। तो ए मेवाड़ शैली इज द राइट आंसर। मेवाड़ शैली में नायिका का चित्रण विप्रलब्धा कहलाता है और इस शैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली के बहुत अच्छे चित्रकार रहे हैं। शहाबुद्दीन हैं, मनोहर हैं, गंगाराम हैं, निसारदी हैं, जगन्नाथ हैं। ऐसे चित्रकारों ने इस शैली में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कला और भक्ति का सामंजस्य किस शैली में पाया जाता है? ए अलवर शैली, बी किशनगढ़ शैली, सी मारवाड़ शैली, डी बूंदी शैली। बी किशनगढ़ शैली इज द राइट आंसर। किशनगढ़ शैली के चित्रों में राधा कृष्ण के प्रेम का अंकन देखने को मिलता है। कमल के भरे सरोवर का अत्यधिक मनोरम चित्रण देखने को मिलता है। इस शैली के चित्रों में काम और आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण किया गया है। प्रेम के चित्रों ने इसे नया आयाम प्रदान किया है। इसीलिए राजस्थान में बूंदी और किशनगढ़ यानी अजमेर की ये दोनों हैं उपशैलियाँ, इनको रोमांस भरे नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। योगासन किस शैली का विषय था? बीकानेर शैली, बी जोधपुर शैली, सी अलवर शैली, डी नागौर शैली। सी अलवर शैली इज द राइट आंसर। अलवर शैली में राजपूतों का वैभव, कृष्णलीला, प्राकृतिक चित्रण, योगासन और अंग्रेजी जीवन पद्धति पर चित्रण कार्य हुआ है। तो सी अलवर शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के किस शासक ने चितेरों की ओवरी नामक विद्यालय स्थापित किया? ए राज सिंह, बी अमर सिंह, सी करण सिंह, डी जगत सिंह प्रथम। डी जगत सिंह प्रथम इज द राइट आंसर। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है।
इस युग में मेवाड़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी, उत्कर्ष अवस्था पर थी। राजा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक विद्यालय खोला था। इसे तस्वीरों का कारखाना, या राजस्थानी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो तस्वीरों कारखानों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहां के राजप्रासादों की शोभा बढ़ाता है? ए जैसलमेर शैली, बी ढूंढार शैली, सी बीकानेर शैली, डी जोधपुर शैली। ए जैसलमेर शैली इज द राइट आंसर। जैसलमेर शैली के कलाकारों ने इस शैली पर मुगल प्रभाव को कभी हावी नहीं होने दिया, और इसी शैली में मूमल यानी लोद्रवा एक राजकुमारी थी, लोद्रवा की राजकुमारी, उस पर चित्रण कार्य हुआ जो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है, और ये शैली अपने निजी स्वरूप में विकसित हुई। यही चित्र वहां के राजप्रासादों की शोभा बढ़ाता है। तो ए जैसलमेर शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी के चित्रकार कौन थे? साहबुद्दीन, बी मनोहर, सी कमलचंद, डी निसारदी। सी कमलचंद इज द राइट आंसर। कमलचंद ने यह ग्रंथ चित्रित किया था महाराणा तेज सिंह के काल में, यानी मेवाड़ शैली में। मेवाड़ के शासक जब राणा कुंभा हुए थे तो उनके काल में भी चित्रकला का भरपूर विकास हुआ था। तो सी कमलचंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ट्रेवल्स इन इंडिया इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन हैं? ए जेम्स टोड, बी स्टैनले रीड, सी स्टैनले हैम्पी, डी सर टॉमस रो। ए जेम्स टोड इज द राइट आंसर। जेम्स टोड का जो जन्म है ये लंदन में हुआ। इन्होंने शिक्षा स्कॉटलैंड में ली। इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के रूप में एज ए मिलिट्री ऑफिसर बनकर ये इंडिया आए थे 1799 में। और उसकी जब इन्हें कुछ समय बाद जब इन्हें राजस्थान की पॉलिटिकल एजेंट के रूप में बनाया गया था इन्हें, तो इन्होंने इंडिया पर रिसर्च स्टार्ट की और बुक लिखना स्टार्ट किया। तो 1823 में जब इनकी हेल्थ ख़राब हो गई थी तो ये वापस अपने देश लौट गए थे, इंग्लैंड वापस चले गए। इस बुक में चंद्रावती यानी आबू सिरोही का वर्णन है, उसका भी इसमें वर्णन किया गया है, चंद्रावती का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 38 आदमकद और बड़े बड़े भित्ति चित्रों की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है? ए कोटा, बी बूंदी, सी अलवर, डी जयपुर। जयपुर शैली इज द राइट आंसर। डी जयपुर शैली में आदमकद यानी पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र, रागमाला पर चित्रण, व्यक्ति चित्रण, राग रागनी, कृष्णलीला, हास्य पर चित्रण, 12 मासा, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद, काफ़ी ग्रंथों पर चित्रण कार्य हुआ है, इन पर आधारित चित्र बने हैं। इस शैली में हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। मोर, पक्षी पर विशेष चित्रण, उद्यान का चित्रण यानी बगीचे का चित्रण, इस तरह के चित्र बने हैं। इस शैली में नायिका को रूप गर्विता के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट रह गया। बसलो चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ए देवगढ़, बी बीकानेर, सी अलवर, डी मारवाड़। अलवर शैली इज द राइट आंसर। सी अलवर। अलवर शैली के चित्रों में बसेलो चित्रण, जो इस शैली की निजी विशेषता है, चित्रण किया गया है। तो सी अलवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ए भूरी सिंह शेखावत, बी विजयवर्गीय, सी कुंदनलाल मिस्त्री, डी ईश्वरी सिंह। कुंदनलाल मिस्त्री इज द राइट आंसर। सी कुंदनलाल मिस्त्री इज द राइट आंसर।
कुंदनलाल मिस्त्री को राजस्थानी चित्रकला को आरंभ करने का श्रेय जाता है। इनके चित्र जयपुर के म्यूजियम में रखे हुए हैं। और भूरी सिंह शेखावत, इन्हें तो सभी जानते हैं, इन्हें गांव का चितेरा उपाधि प्रदान की गई थी। गांव का चितेरे के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये राजस्थान जनजीवन को यथार्थ चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। और विजय वर्गीय को एकल चित्रकला प्रदर्शनी का श्रेय जाता है। तो सी, कुंदनलाल मिस्त्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जून 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज सम्मेलन में राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया? A 4, B 6, C 3 और D 7? B 6 इज द राइट आंसर। ये 6 किले हैं। पहले तो जंतर मंतर को तो पहले से ही इन्होंने विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर रखा था। उसके अलावा यूनेस्को ने जो 6 पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी किले हैं, उन्हें शामिल किया है, जिनमें कि आमेर, जैसलमेर, गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंबोर के किले आते हैं। इनको 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज सम्मेलन में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। तो B 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? गुजरात, कोलकाता, तमिलनाडु, उदयपुर? D उदयपुर इज द राइट आंसर। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर एग्जामिनर पूछ ले इसलिए मैंने ये लिखा है। तो D उदयपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के फूल का बाग कहाँ स्थित है जिसकी जानकारी बाबरनामा में मिलती है? A अलवर, B चित्तौड़गढ़, C जयपुर, D धौलपुर? D धौलपुर इज द राइट आंसर। धौलपुर को डायमंड सिटी, रेड डायमंड यानी लाइम स्टोन, लाल पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना राजा धवल देव ने की, जो तोमर वंश के थे। तो D धौलपुर इज द राइट आंसर। एक्चुअली मैं इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो इसमें है कि मंजकुंड एक वहां तीर्थ स्थल है, वहीं उसी के पास ये कमल के फूल का बाग है। कमल के फूल का बाग इसका नाम पड़ा है क्योंकि कमल के फूल के आकार का वो बाग बनाया गया, जो चट्टान को काटकर बनाया गया। और इसका वर्णन, इसकी जानकारी बाबर की आत्मकथा यानी बाबरनामा तुझके बाबरी में मिलती है। इसीलिए कमल के फूल का बाग के नाम से प्रसिद्ध है। D धौलपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यदि विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां शेरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी हैं, तो वह राजस्थान कहा जा सकता है। यह किसने कहा था? इस तरह के क्वेश्चन नेट में आते हैं। तो A जेम्स टोड, B किपलिंग, C स्टीवन जैकब, D अल्बर्ट हॉल? तो किपलिंग इज द राइट आंसर। उन्होंने ही कहा था